औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त मैं मैथ के 10वीं के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के साथ। जी, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमने शुरू की हुई थी और 13.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और 13.3 में 13 डिफरेंट प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, उनको हम सीख रहे हैं। और इससे पहले हम सीख चुके हैं 6 टेक्निक्स और आज हम 7वीं टेक्निक सीखने के लिए जा रहे हैं। और 7वीं टेक्निक क्या है? टू ड्रा डायरेक्ट एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट्स टू टू अनइक्वल सर्कल्स। जो पीछे आपने सीखा वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आप ड्रा करते रहे, सर्कल दोनों इक्वल होते थे। अब सर्कल दोनों इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल सर्कल होंगे। व्हाट डज इट मीन? दे हैव डिफरेंट रेडियाई। उनके रेडियस जो है वो आपस में एक जैसे नहीं होंगे। एक रेडियस ज्यादा होगा, एक रेडियस छोटा होगा। तो जब भी दो सर्कल आपको गिवन होते हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस आपको दिया जाता है। वो डिस्टेंस जितना दिया जाएगा आपने वो लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ कर लेना। एक ये ओ डैश, ये जितना भी डिस्टेंस गिवन होगा उसके मुताबिक स्केल के मुताबिक की मदद से आपने ये लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, पहला काम। और कोशिश करें लेफ्ट साइड पर आप बड़ा सर्कल ड्रा कर दे। टेकिंग ओ एज सेंटर, ड्रा अ रेडियस ओ विद ड्रा अ सर्कल ओ विद रेडियस सो एंड सो। जो भी वो होगा गिवन उसके मुताबिक ड्रा कर देना है। तीसरा स्टेप, टेकिंग O dash as a center, draw an other circle with the radius so and so. So and so means the value he has given you. तो मैं यहाँ क्योंकि जनरली बात आपको समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो रेडियस यहाँ देगा तो उसके मुताबिक आपने करना है। 3 स्टेप मैंने आपको बता दिए। अब चौथा स्टेप आपने इसमें क्या करना है? आप चौथा स्टेप करेंगे, इस ओ डैश का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। बल्कि उससे पहले एक और स्टेप कर लें। अगर इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो R1 में से R2 माइनस कर लें, रेडियस R फाइंड कर लें आप। अगर ये रेडियस बड़ा है, ये रेडियस छोटा है, इसके रेडियस में से इसका रेडियस माइनस कर लें, इसके रेडियस में से इसका रेडियस माइनस कर ले और वो आपके पास R आ जाएगा। से ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, और वो जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके रेडियस में से इसका रेडियस माइनस करके जो सब्ट्रैक्शन करने से डिफरेंस ऑफ द रेडियाई आ जाएगा। आपने O को लेकर यानी बड़े सर्कल के सेंटर को लेकर वो सर्कल फिर ड्रॉ कर दें। ये मैं ओ जरा छोटा करने लगा हूं, वो सर्कल यूं बन जाएगा। डॉटेड लाइन में बनाइएगा। ये ओ सेंटर है, ये इसका रेडियस कितना है? इसके रेडियस में से इसका रेडियस माइनस हमने करके ये एक सर्कल बनाया है। स्टेप कितने हो गए हैं? 4। तो स्टेप याद रखना, किस तरतीब से चलना। जो मैंने अभी यहाँ चेंज किया कि मिड पॉइंट, आप वो पहले कर लेते हो, ये बाद में करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने क्यों चेंज किया मैं आगे जाकर बताता हूँ आपको। कि अब यहां से यहां तक इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। कंपास आप यहां रखेंगे, मोर देन हाफ कंपास को खोलेंगे, ओ पर रखकर आप यूं आंख लगाएंगे, फिर ओ डैश पर रखेंगे, आप यूं आंख लगाएंगे, और ये दोनों पॉइंट जो है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से, ऐसे रखेंगे, और ये दोनों पॉइंट्स सीध में रखने हैं। और जब सिर्फ आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना हो तो पूरी लाइन ड्रा करेंगे, और अगर सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो जस्ट आप ये लाइन ड्रा कर देंगे और मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट असल में ये स्टेप बाद में क्यों किया, वो पहले क्यों किया? ये मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, इस मिड पॉइंट को फौरन आगे यूज करना है, तो इस वजह से मैंने समझा कि 2 स्टेप जो है फिर इसको लेट करना पड़ेगा, उसको पहले कर लें ताकि इसके दोनों स्टेप्स इकट्ठे रहे। मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद कंपास यहां पर रखे, MO या MO डैश दोनों लेंथ इक्वल है, यहां पर कंपास रखकर
इसके बराबर कंपास खोल ले या इसके, तो फिर आप एक और सर्कल ड्रा करेंगे और वो सर्कल भी आप यूं डॉटेड लाइन में ड्रा कीजिएगा और ये सर्कल इस तरीके से गुजरेगा यूं। ये आप कंपास की मदद से कर रहे होंगे तो यकीनन यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम, आपका एक बेहतरीन सर्कल बन जाएगा। लेकिन मैं रफली बना दिया है जो मुझे चाहिए था। ये सर्कल ड्रा करने से आपको 2 पॉइंट मिले हैं। कौन से 2 पॉइंट जो बड़े इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट मिले हैं, एक ये और एक पॉइंट ये। ओ के साथ यहां ओ था, ओ सर्कल जो है, और इसके अंदर ये जो छोटा सर्कल है इस पर ये 2 पॉइंट मिले हैं और इन दोनों पॉइंट्स के नाम आपको रखने पड़ेंगे। ओ डैश हम रख चुके, एम रख चुके, और इनके नाम मैं रख लेता हूं। इस बुक के अंदर उसने दिया हुआ है पी और क्यू, ये पी पॉइंट और यहां पर क्यू पॉइंट, ये वाले 2 पॉइंट। अंदर जो डॉटेड लाइन में छोटा सर्कल है उस पर 2 पॉइंट मिले हैं। मैंने आपको शुरू में भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक बात बताई है, अगर आपको कोई 2 डिफरेंट, चाहे ऐसे करीब चाहे यहां दूर, 2 पॉइंट मिनिमम दिए हुए हों तो आप एक लाइन सेगमेंट या एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाए जो दोनों एक ही पोजीशन पर ना हो, थोड़े से एक दूसरे से बेशक दूर हो या बहुत ज्यादा दूर हो, मिनिमम यू नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट और रे और लाइन। तो 2 पॉइंट, ये ओ और ओपी आपको 2 पॉइंट मिले। स्केल आप यहां रखें, स्केल रखकर इनको आपस में ज्वाइन करते हुए यहां पर ये पॉइंट आपको आर मिल जाएगा। और इसी तरीके से इसको और इसको आपस में ज्वाइन करते हुए यूं आप ड्रा कर दे आर, और यहां पर आपको एस मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन से पॉइंट मिले? एक आर और एक एस पॉइंट। आर और एस पॉइंट मिलने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो लेंथ है इसकी, यहां पर इस फिगर में एक उसने लाइन छोड़ी है, मैं वो ड्रा करना चाहता हूं। इस पी पॉइंट को ओ डैश से मिला दें और इसी से स्केल के साथ मिलाएं। डॉटेड लाइन में मिलानी है आपने, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैं यहां बात आपको बताता हूं कि ये क्यों लाइन हम मिला रहे हैं। इसको इससे मिला दें डॉटेड लाइन के साथ। ये बुक ने स्किप किया है पॉइंट, ये होना चाहिए था, ये लग जाएगा तो समझ आना आसान हो जाएगी। ये वाला रेडियस और ये रेडियस ये सेम है, क्योंकि इस टोटल रेडियस में से ये रेडियस माइनस किया गया, ये रिमेनिंग पार्ट है। ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये वाला ये रेडियस है। अब आपने करना क्या है, कंपास को यहां पर रखना है और खोलनी है पी ओ डैश। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन नहीं बुक ने लगाई, तो ये आप खोलेंगे कितनी कंपास, पी ओ डैश। इस लाइन सेगमेंट के इक्वल कंपास को खोलें, पी पर रखें और पी ओ डैश तक कंपास खोल लें। फिर क्या करना है, इस पॉइंट पर कंपास को रखें और ये जितनी लेंथ खोली हुई है आपने यूं यहां आंख लगा लेनी है। और सेम काम, इस कंपास को यहां से उठाकर लाएं, फिर यहां पर रख दे और यहां पर आंख लगा लेनी। असल में हो क्या रहा है कि इस लेंथ के इक्वल आपने ये लेंथ लेनी है और यही लेंथ फिर यहां पर भी आपने लेनी है। ये आर है तो ये पॉइंट हो जाएगा आर डैश, ये एस है तो ये पॉइंट हो जाएगा एस डैश। ये वो चारों पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गए हैं जो हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड हमारे टेंजेंट्स हैं,
जो हमें ड्रॉ करने हैं, इस सर्कल पर ये 2 पॉइंट मिले थे, इस सर्कल पर ये जो 2 पॉइंट मिली है, ये बहुत टेक्निकली आपने बात समझनी है कि ये कैसे फाइंड आउट की है। इस पी पॉइंट को ओ से हमने ज्वाइन किया, ओ डैश से, इसकी इक्वल ये एक लेंथ है जिसकी इक्वल हमने कंपास खोली और फिर यहां पर रखकर ये इंटरसेक्ट किया, फिर यहां रखकर आग यहां लगाई और फिर इन दोनों पॉइंट्स को, अगर आप इस पॉइंट को यहां पर यूं मिला दें ना यहां पर, तो आपको यहां पता चलेगा कि अगर मैं ये स्केल से एक और से देखिएगा, वो असल में ये लेंथ जो है ये वाली, ये वाकया है, ये वाली लेंथ यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसकी इक्वल है, जो हमने कंपास से इक्वल लेकर, और ये भी आपस में इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये यहां पर रेक्टेंगल बनती है या पैरालेलोग्राम बनती है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो ये जो है ये पैरेललोग्राम बनती है। इस वजह से ये वाली लेंथ और इसके इक्वल यहां मिला देने से, ये फिगर बनने से, इसका आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल ये यहां वाली बन रही है, ये ट्रायंगल जो है इस सर्कल के अंदर, कौन सा सर्कल, ये वाला सर्कल, ये सर्कल जो है, क्योंकि किसी भी सर्कल के अंदर, ये गौर से देखिएगा बात, कि ऐसे हो, इस सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट को आप यहां ज्वाइन कर दें और यहां ज्वाइन कर दें, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आप किसी भी सर्कल के अंदर किसी पॉइंट में सर्कल को इन दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन करें तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनती है। ये वाली ट्रायंगल जो है ओ पी ओ डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, और ये बेस जो है इसकी लेंथ अगर आप फाइंड आउट कर ले, कैसे होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, इसकी लेंथ आ जाएगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स। लेकिन इन दोनों में से किसी की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी हो, ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो इसका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ ए या बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, से कि यहाँ हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अंडर रूट। तो अब ये सी ये वाली लेंथ है, ए जो है ये वाली लेंथ है, ये आप अलग कैलकुलेट करें तो आपको यहां से लेकर यहां तक लेंथ का पता चल जाएगा और आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से इस लेंथ की, ये पी ओ डैश, क्योंकि पी ओ डैश जो है आर डैश के इक्वल होगी, ये वहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, और क्वाड्रिलेटरल कौन सी बन रही है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर इस लेंथ की कर ली जाए तो फिर इसको चेक किया जाए, आर डैश एस और एस डैश, इसको भी आपस में ज्वाइन कर दें, ये भी सेम है, क्योंकि उधर जो काम कर रहे हैं सेम काम इधर भी कर रहे हैं। तो लेकिन प्रोसेस हमने एक तरफ की है, दूसरी तरफ जो है उसको हम रफली फॉलो कर देते हैं, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये तो आपके पास जो चीज आ गई है, जो आंसर आपके पास आ गया, आर डैश, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है टू टू अनइक्वल सर्कल्स, एक वो और दूसरा जो है एस डैश। I think you have got it. It's clear to you now. तो रिपीट करेंगे बार बार तो इंशाल्लाह ये समझ आने लग जाएगी, क्योंकि शक्ल अब ज़रा ज़्यादा
जो फिगर बन रही है वो कम्प्लेक्स होती जा रही है, स्टेप ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो बातों को जूं जूं आप समझेंगे, प्रैक्टिकली आप अपने हाथों से करेंगे, तो बात आपको समझ आने लग जाएगी। इजाज़त चाहने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि इस दौरान जबकि मुल्क पाकिस्तान जो है वो कोविड-19 की सेकंड वेव इसे हिट कर रही है, तो 3 बेसिक प्रिकॉशंस हर सूरत जो है फॉलो करें, इनको ऑब्जर्व करें वेर एवर यू आर। द फर्स्ट वन, टू वियर द मास्क। तो 2 चीज़ें अपनी ज़रूर ढाँप कर रखें, नाक को और मुंह को। मास्क, फिर दूसरी जो है सोशल डिस्टेंसिंग करें, जहाँ पर भी लोग ज़्यादा करीब मत जाए, फासले पर रहे, कम से कम 6 फुट के फासले पर। और तीसरा काम जो है वो सैनिटाइजेशन है। बार बार वक्फों के बाद अपने हाथ जो है किसी भी अच्छे सैनिटाइज़र से ज़रूर धोते रहें। तो ये 3 प्रिकॉशंस करें ताकि आप अपनी जान बचा सकें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए। अभी तक अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको फिल फॉर सब्सक्राइब करें। और जितने दोस्त अहबाब हैं आपके, दोस्त हैं मैट्रिक के और अजीज रिश्तेदार हैं, उन तक ये एड्रेस भेजें और उनको भी बताएं ताकि इस काम से तमाम स्टूडेंट वे एवर दे आ, ये बुक जो है तकरीबन पूरे पंजाब में इस्तेमाल हो रही है, बाकी सूबों में भी इस्तेमाल हो रही होगी, पूरे पाकिस्तान में ये मैथ की बुक यूज़ हो रही है। लेकिन फेडरल बोर्ड जो है वो पूरे पाकिस्तान में है और मिडल ईस्ट के अंदर भी है। जहाँ जहाँ पाकिस्तान के इदारे हैं वहाँ पर फेडरल बोर्ड की ये रिकमेंडेड बुक है। तो पूरे मुल्क के अंदर इसके स्टूडेंट मौजूद हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।